आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पर अब भी लगेगा फटका। अब इस दिग्गज कंपनी ने किया है प्रीमियम बढ़ाने का ऐलान। कोविड महामारी के बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के प्रीमियम में जबरदस्त इजाफा देखा गया है। पिछले दिनों जो है अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से प्रीमियम बढ़ाए जाने के बाद अब स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस जो है उसकी तरफ से कहा गया है कि उसकी तरफ से भी कुछ पॉलिसियों की कीमत में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। वे टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक खबर के अनुसार कंपनी की तरफ से बताया गया कि कोविड महामारी के दौरान बढ़े हुए अस्पतालों के खर्चे को अभी जो है ठीक नहीं किया गया है। पहले से मौजूद बीमारियों के लिए जो है वेटिंग पीरियड कम करने के लिए भी प्रीमियम बढ़ाया जाना जरूरी है। वही हेल्थ जो है स्टार हेल्थ उसके एमडी जो है उन्होंने यहाँ पर हाल में एक विशेषज्ञों के साथ बातचीत में कहा है कि हमने पहले से ही कुछ प्रोडक्ट की कीमतों को बढ़ाने की योजना बनाई है। इनमें से एक प्रोडक्ट की कीमत हम बढ़ा चुके हैं। अगले महीने 2 और प्रोडक्ट की कीमत जो है बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि इंश्योरेंस की अवधि को कम करने और पुराने बीमारियों की कवरेज के लिए इंतजार की अवधि 4 साल से घटाकर 3 साल जैसे नियमों में बदलाव को अब यहाँ पर बदलाव का भी जो है कीमतों पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। वह 30% से ज़्यादा पॉलिसियों की प्रीमियम बढ़ाने की योजना जो है सीईओ ने कहा है कि कंपनी 30% से ज़्यादा पॉलिसियों की प्रीमियम बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। औसतन 10 से 15% बढ़ोतरी जो है होगी। इससे कंपनियों का कुल जो प्रीमियम कनेक्शन जो है 4% बढ़ जाएगा। वह फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान की कीमत में जो हाल में हुई तेज़ी से बढ़ोतरी के बाद ये इजाफा किया गया है। तो अगर आप अब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो अब आपको पहले से ज़्यादा पैसे जो है वो देने होंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, स्विगी यूपीआई हुआ है लॉन्च। ऑर्डर करने के लिए नहीं इस्तेमाल करने होंगे फोन पे, पेटीएम समेत दूसरा कोई भी एप्लीकेशन। स्विगी ने अपने ऐप पर पेमेंट करना और भी आसान बना दिया। दरअसल उन्होंने स्विगी यूपीआई नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसे आप खाने के बिल का भुगतान बहुत जल्द और आसानी से कर सकते हैं। ये नया फीचर जो है एनपीसीआई के यूपीआई प्लगइन सॉल्यूशंस के साथ मिलकर बनाया गया है, जिसका मकसद है चेकअप के दौरान आपको कोई झंझट ना हो और आप जल्दी से अपना ऑर्डर पूरा कर सकें। वही स्विगी यूपीआई के जरिए आप स्विगी ऐप के अंदर ही यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, यानी आपको जो है अलग अलग ऐप्स के बीच में यहाँ पर जुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेमेंट करना जो है आपको पहले से आसान होने वाला है, बहुत सिंपल यहाँ पर हो गया है। वही स्विगी का कहना है कि अब इस नए फीचर के साथ आपको ऐप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पेमेंट का प्रोसेस भी 5 स्टेप से घटाकर एक स्टेप में जो है आपका हो जाएगा। इस नए प्रोसेस को जुस्पे और हाइपर यूपीआई प्लगइन ने पावर यहाँ पर दी है, जो पेमेंट को तेज और बिना किसी रुकावट को पूरा करने का वादा करता है। स्विगी के मुताबिक अब पेमेंट करने का समय जो है 15 सेकंड से घटाकर सिर्फ 5 सेकंड कर दिया गया है। वह स्विगी के राजस्व और विकास प्रमुख जो है अनुराग, उन्होंने कहा है कि हमारे ग्राहकों के लिए यूपीआई फीचर हम लाकर बहुत खुश है। ये स्विगी के मिशन का एक हिस्सा है जो ग्राहकों को सबसे बढ़िया सुविधा देने का यहाँ पर वादा कर रही है। वह यूपीआई पेमेंट का यूपीआई जो है पेमेंट का सबसे पसंदीदा तरीका देश में बनता जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस नए फीचर से हमारे ग्राहकों का अनुभव और भी ज़्यादा अच्छा हो। तो स्विगी यहाँ पर अगर आप यूपीआई सेटअप करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। बस एक बार आप बैंक खाते को स्विगी ऐप से पेमेंट ऐप से जो है आपको लिंक कर लीजिए, फिर बाद में यूपीआई पिन का उपयोग कर कई सारे पेमेंट आप कर सकते हैं। फीचर का एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर पेमेंट में कोई दिक्कत आती है तो ऐप तुरंत आपको बताता है कि आप फटाफट उसे ठीक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, एमटीएल से मिलने के बाद बीएसएनएल लाया है सस्ता प्लान। 4G डेटा के साथ अब मिलेगी आपको फ्री कॉलिंग की सुविधा। सरकारी टेलीकॉम एजेंसी बीएसएनएल का सिम इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। दरअसल बीएसएनएल ने हाल में एमटीएल के साथ एग्रीमेंट किया है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के बीच 10 साल का ये एग्रीमेंट किया गया है। फिलहाल इस एग्रीमेंट को डॉट की तरफ से होल्ड कर दिया गया, लेकिन जो है अगर आप बीएसएनएल की सिम चलाते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर। दरअसल कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए एक सस्ता रिचार्ज प्लान इस लिस्ट में शामिल किया है। जब से प्राइवेट कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए हैं, बीएसएनएल कम दामों पर किफ़ायती प्लान पेश करता जा रहा है। वही यूजर्स को जो है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बीएसएनएल तेजी से 4G और 5G पर काम कर रहा है। सस्ते प्लान की वजह से लोग अब बीएसएनएल की तरफ स्विच करने लगे हैं। आपको बता दें कि इस समय बीएसएनएल ही एक ऐसी कंपनी है जो ग्राहकों को 100 रुपये से भी कम का रिचार्ज प्लान ऑफर कर रही है। वही बीएसएनएल सिम यूजर्स को यहाँ पर ये खबर बहुत राहत देने वाली है। दरअसल यहाँ पर कंपनी का सस्ता प्लान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें यूजर्स कम खर्च के 1 महीने की वैलिडिटी ले सकते हैं।
दरअसल इस फ्री कॉलिंग सुविधा में जो है हम आपको एक रिचार्ज प्लान की बात कर रहे हैं। कंपनी का 229 का प्लान है, जिसमें आपको 28 दिन की वैलिडिटी दी जाए। 229 रुपये में आप 28 दिन तक डेली अनलिमिटेड लोकल एसटीडी कॉल फ्री कॉलिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। इससे सस्ते प्लान में आपको 60 GB 4G डेटा दी जाता है, मतलब हर दिन 2 GB डेटा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, BSNL यहाँ पर की तरह BSNL भी अपने ग्राहकों को प्लान में डेली 100 SMS ऑफर जो है करता है। तो अगर आप BSNL की सिम का यूज़ करते हैं तो आपके लिए राहत वाली खबर है कि BSNL अब सस्ता प्लान लेकर आया है, जिसमें यूजर्स को कई तरह के फ़ायदे जो है वो मिलेंगे। तो बड़ी खबर फिलहाल जो है BSNL यूजर्स के लिए जो है वो निकल के सामने आ रही है। तो BSNL यूजर्स के लिए ये राहत वाली खबर निकल के सामने आ रही है। बात करते हैं अगली खबर की। तो 1 सितंबर से लागू होने वाला है नया ट्रैफिक नियम। बाइक स्कूटर सवारों के लिए है जरूरी सावधानियां। अगर आप बाइक या फिर स्कूटर चलाते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल बाइक और स्कूटर्स के लिए जो है 1 सितंबर से एक नया नियम जो है वो लागू होने वाला है। दरअसल बात यूँ है कि अगर आप बाइक या फिर स्कूटर्स चलाते हैं तो आपके लिए 1 सितंबर से एक नया नियम जो है वो लागू होने वाला है। इस नए नियम में जो है आपको यहाँ पर नए नियम में आपको जो है स्कूटर या फिर बाइक के पीछे अगर कोई व्यक्ति आपके बैठता है तो उसको भी जो हेलमेट पहनना उसके लिए ज़रूरी होगा। दरअसल अगर आप बाइक स्कूटर चलाते हैं तो ये खबर 1 सितंबर से यहाँ पर ये जो नया नियम जो 1 सितंबर से लागू होने वाला है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2 व्हीलर के पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में इसका पालन फिलहाल नहीं होता है, लेकिन पीछे बैठने वाले दूर अब खुद 2 व्हीलर चलाने वाला भी बिना हेलमेट राइड करते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापट्टनम में 1 तारीख से नया नियम लागू होने जा रहा है। इस नए नियम के तहत अब 2 व्हीलर चलाते समय पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना जो है अनिवार्य होगा। वही हाईकोर्ट के आदेश के बाद विशाखापट्टनम में 1 सितंबर से बाइक स्कूटर पर पीछे बैठने वाली सवारी को हेलमेट पहनना ही होगा। सरकार ने इस नए नियम को लागू इसलिए किया है कि ताकि शहर में बढ़ते हादसों पर काबू पाया जा सके। इसी को देखते हुए जो है इस पर काबू पाया जा सके, विशाखापट्टनम पुलिस के आयुक्त ने जो इस बारे में आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। वही विशाखापट्टनम पुलिस के मुताबिक अगर कोई शख्स इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर 1035 रुपये का चालान उसका काटा जाएगा। इतना ही नहीं, नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस 3 महीनों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। हेलमेट की क्वालिटी को लेकर भी हिदायत दी गई है। केवल ISI मार्क हेलमेट ही पहनने होंगे। अगर कोई खराब क्वालिटी का हेलमेट अगर पहनता हुआ पाया जाता है तो उसको भी जो है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब विशाखापट्टनम में 1 सितंबर से बाइक और स्कूटर के पीछे वाली सवारी को भी हेलमेट पहनना ही होगा। अगर ये नियम का कोई पालन नहीं करता है तो 1035 रुपये का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा, चालान जो है वो काटा जाएगा। इतना ही नहीं, नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड भी किया जाएगा। तो बाइक और स्कूटर चालकों के लिए बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि खबरें जो है इसी तरह की रोजाना आपको मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।